हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लास्ट 15 डेज हैं आपकी सीडीएस में और आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी तक हमने अपने मिनोमिक्स की सीरीज में इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और हिस्ट्री समझा है ट्रिक्स के थ्रू। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी एंड कल वील सी वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। So those of you who are not aware of me, I'm Rachna Sinha. I'm ex-OTA, Chennai cadet. I had secured an All India rank of 10 in UPSC CDSC 2018. I hold a gold medal in BTech. I have some international publications and I have a work experience as a scientist and an HR. I hold a diploma in psychology and I'm a certified soft skills trainer. So let's start with geography, Indian geography today. So first is we'll try to remember our hills of South India. Now this is very difficult for most of the North Indian aspirants. हमको याद नहीं रहता है साउथ का Himalayas. We tend to remember them well, but South का we are not able to remember. So the trick is, can she go Japan? And let's expand this. C का we expand to Cardamom Hills. Now this is from south to north. मतलब Cardamom Hill is at the south. We'll see in map 2. A का अन्नामलाई, N से नीलगिरी, शी का शेवरॉय, जा से जावड़ी, पा का पलकोंडा एंड एन का नल्ला मल्ला. नाउ लेट्स सी एक बार मैप में. नाउ दिस इज योर सिर्फ सदर्न वाले पार्ट का मैप. ठीक है. सो वील स्टार्ट विथ साउथ टू नॉर्थ. कार्डमम हिल. Cardamom Hill is somewhere here. Cardamom Hill. Next is Annamalai. Annamalai is here. Annamalai. उसके ऊपर is Nilgiri. Somewhere here. Next is Chevroy Hills. Now, Chevroy is on your eastern side. उसके ऊपर we have Javedi. Javedi. Next we have the Palkonda. Palkonda is more towards now, somewhere here. Palkonda. And the last or the northernmost in this list is Nallamala. Somewhere here. Nallamala. नाउ यहाँ से आपके दो टाइप के क्वेश्चन आंसर हो गए. एक तो आपका एक अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है जिसमें दे आस्क यू टू अरेंज दी हिल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ. नेक्स्ट आपको ये पता चल गया कि कौन से हिल आपके ईस्टर्न घाट में है और कौन से हिल आपके वेस्टर्न घाट में है. तीसरा, आप इस पे वेस्टर्न घाट के हिल्स को अलग से नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हैं ईस्टर्न घाट के. और चौथा टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट से पूछा कि नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम ये कौन से स्टेट में आता है. इसको आप स्टेट वाइज भी यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा. तो आपके 5-6 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट वी सी दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. नाउ हमको ये पता है कि मोस्ट ऑफ द रिवर और जनरली ऑल द रिवर्स फ्लो टू द बे ऑफ बंगाल. और हमारे कुछ एक्सेप्शन रिवर है, सिर्फ वो हमारे वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं. तो आपको रीजन पता होगा कि व्हाई द रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड ईस्टवर्ड नेचुरली. बिकॉज हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है इट्स अ सबमर्जेंट कोस्ट एंड जो हमारा ईस्टवर्ड कोस्ट है हमारा वेस्टवर्ड कोस्ट इज इमर्जेंट कोस्ट एंड हमारा ईस्टवर्ड कोस्ट इज सबमर्जेंट. दैट मीन्स दिस part is at a higher altitude than this part of the Indian peninsula. तो जब कोई चीज की leaning is in this direction, so natural flow of any liquid, any fluid will be in this direction. इसलिए हमारे most of the river are flowing in the Bay of Bengal. तो हमको reason पता है कि why are rivers flow in the Bay of Bengal. Now still we have some exceptions.
एंड उसका ट्रिक टू रिमेम्बर इज समांता. नाउ दीज एक्सेप्शन रिवर्स आर फ्लोइंग इन द अरेबियन सी एंड इनको हम रिमेम्बर करेंगे ट्रिक के थ्रू समांता. और इसका एक्सपेंशन है सा का साबरमती, मा का माही, एन से नर्मदा, ता से ताप्ती. आप एक बार इन सब का सोर्स भी पढ़ लीजिएगा. नर्मदा ताप्ती अमरकंटक से आती है. तो माही और साबरमती का भी आप एक बार किस स्टेट से बहती हैं ये रिवर्स, कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं और कहाँ इनका सोर्स है, ये एक बार खुद से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा. नाउ स्टेट्स इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विथ म्यांमार. ट्रिक इज अरुणा मा मी. अरु का वी हैव अरुणाचल प्रदेश, ना का नागालैंड, मा इज मणिपुर एंड मी इज मिजोरम. अरुणा मामी, ये 4 स्टेट्स ही हैं इंडिया की which share their boundary with Myanmar. Aruna Mami, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. Next we see the states which share their boundary with Bhutan. The trick is SAB. SAB, SAAB. Sikkim, Arunachal, Assam, Bengal. Aruna Mami for Myanmar and SAB for Bhutan. Sikkim, Arunachal, Assam and Bengal. Next we see neighboring countries with decreasing border length. मतलब कि इन countries का border length decreases with India. मतलब सबसे ज़्यादा India shares border with Bangladesh in terms of length, which is around 6,000 kilometer approximately. And ना चाइना का उससे कम होगा, उससे कम पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार. सो सबसे ज्यादा बाउंड्री इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश से, सबसे कम विथ अफगानिस्तान. द ट्रिक टू रिमेम्बर दिस इज बचपन एमपीए. बांग्लादेश, च से चाइना, पा का पाकिस्तान, न से नेपाल, एम का म्यांमार, बी का भूटान, ए का अफगानिस्तान. बचपन एमबीए सबसे ज्यादा बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ और सबसे कम हम करते हैं अफगानिस्तान के साथ. इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा? टू अरेंज अकॉर्डिंग टू द लेंथ कि कौन से कंट्री के साथ वी हैव द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ बाउंड्री. दूसरे टाइप का क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप कि वी शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री लेंथ विद चाइना, या कोई भी गलत देके ट्रू एंड फॉल्स के टर्म में. एंड तीसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि विच इज द कंट्री विथ विच इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री, तो उसका आंसर इज अफगानिस्तान. एंड शॉर्टेस्ट बाउंड्री इज अफगानिस्तान. नेक्स्ट वी सी द कॉन्फ्लुएंस प्लेसेस ऑफ इनिशियल रिवर्स विच फॉर्म गंगा एज अ होल. इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू रिकॉल एंड रिमेम्बर. तो हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे. द ट्रिक इज डीएवी ऑफ पाक इज बैड. डीएवी का एक्सपेंशन इज धौली गंगा एंड अलकनंदा दे मीट एट विष्णु प्रयाग. तो डीएवी, डी प्लस ए इज एट विष्णु प्रयाग. धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग पे मिलती हैं. पाक का पिंदर एंड अलकनंदा दे मीट एट कर्ण प्रयाग. एंड बैड, बीएडी का बी प्लस ए इज देव प्रयाग. भागीरथी एंड अलकनंदा दे मीट एट देव प्रयाग. अब इससे एक चीज आप निकाल लीजिए कि अलकनंदा तो इज अ कॉमन रिवर. कोई भी नदी अलकनंदा से मिलके वो कंटिन्यू अलकनंदा के नाम से ही आगे होती है. सो फर्स्ट में डीएवी है जिसमें धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, तो उसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं. सेकंड इज पाक, पिंदर अलकनंदा से मिलती है तो हम कर्ण प्रयाग कहते हैं. लास्ट इज बैड जिसमें भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और हम उसको देव प्रयाग कहते हैं. इसको अगर आप मैप के थ्रू समझें तो ये अगर अलकनंदा है जो फ्लो कर रही है, तो इसमें आके आपका धौली गंगा मिल रही है और इस पॉइंट को हम कहेंगे विष्णु प्रयाग. नेक्स्ट आपकी पिंडर मिल रही है, इसको हम कहेंगे कर्ण प्रयाग इस पॉइंट को. एंड नेक्स्ट आपकी भागीरथी मिल रही है इन अलकनंदा और इसको हम कहेंगे देव प्रयाग. आई होप आपको ये याद रहेगा.
और आपको इससे एक और चीज पता चल गया कि वी नो कि कौन कौन सी रिवर्स, दीज आर दी रिवर्स विच आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा और गंगा. नेक्स्ट वी सी दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी. द ट्रिक इज हैश, HASH. H का हरांगी, A का अर्कावती, S से शिमशा, H से हेमवती. इससे दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं. एक तो डायरेक्ट कावेरी के ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन आ जाए, लेफ्ट बैंक राइट बैंक अलग अलग करके, और एक दूसरा कि अब आपको ये 4 रिवर्स का पता है कि दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी, मतलब ये हमारे साउथ इंडिया में है, तो एलिमिनेशन में भी आपको ये हेल्प कर देगा. नाउ वी सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्योग्राफी का पार्ट होता है हमारा एग्रीकल्चर, तो विल सी सम एग्रीकल्चर का पार्ट, जिसमें फर्स्ट इज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. उसका ट्रिक इज NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम. एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स इज MSC, मैग्नीशियम सल्फर कैल्शियम. इससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे? एक तो आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर, तो आपको पता होना चाहिए कि NPK, और आपको कंफ्यूज करने के लिए उसके अंदर कोई सेकेंडरी न्यूट्रिएंट डाल देंगे. सो यू शुड नो NPK इज योर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. एंड दूसरा स्टेटमेंट टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए मैग्नीशियम या किसी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट को प्राइमरी लिख दिया, प्राइमरी को सेकेंडरी लिख के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है. तो NPK इज योर प्राइमरी, MSC इज योर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. अब हम इसको राइट बैंक और लेफ्ट बैंक दो अलग कैटेगरी में बांट के याद रखेंगे. तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा को याद रखने का ट्रिक इज यशोदा, यमुना, सोन, दामोदर. यशोदा, यमुना, सोन, दामोदर, ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. नाउ इसके पहले कि वी मूव फर्दर, आप में से आई नो बहुत लोगों को अभी तक कंफ्यूजन हुआ कि हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज किनको कहते हैं और लेफ्ट बैंक किसको कहते हैं. सो द ट्रिक इज कि अगर जैसे गंगा हमारी, ये हमारा इंडिया का रफ मैप है, अगर और हमारी गंगा ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ गंगा रिवर. तो अगर हम इस डायरेक्शन में खड़े होंगे, अपना फेस टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ रिवर, तो हमारे लेफ्ट हैंड से जो रिवर्स आ रही हैं दैट इज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और हमारे राइट हैंड से जो रिवर ज्वाइन कर रही है छोटी रिवर्स, दोज आर आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. तो हमको पता है कि यमुना हमको राइट से ज्वाइन करती है, सोन हमको राइट से ज्वाइन करता है, दामोदर हमको राइट से ज्वाइन करता है गंगा को, तो दीज आर आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. अब सिमिलरली हम अपने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, विच उसका ट्रिक इज रिलायंस, 3G का मालिक. नाउ 3G, रिलायंस का आप याद रखिएगा रामगंगा, 3G 3 रिवर्स विद G, गोमती, गंडक, घाघर, का कोसी, मालिक का महानंदा, M से महानंदा. रिलायंस 3G का मालिक. तो अब हमको पता है कि कोसी, घाघर, गंडक सब नेपाल से आती हैं, तो दीज आर आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. तो आपको अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि हम किसी भी रिवर को राइट बैंक या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्यों कहते हैं. दूसरा, अब आपको याद होना चाहिए गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सेपरेटली. एंड अब आपको ये भी पता हो, समझ आ गया होगा कि अगर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है तो साउथ के तो नॉर्थ की तरफ से आ रही होंगी गंगा में, तो इनका सोर्स किधर हो सकता है? इट कैन बी इन तिब्बत और नेपाल. तो आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं. सिमिलरली इनके बारे में भी आपको अब समझ आएगा, अगर राइट से आ रही हैं तो दे मस्ट बी ओरिजिनेटिंग समवेयर इन योर प्लेटू एरिया. तो आपको रफ लोकेशन और कौन से स्टेट से कवर कर सकती हैं ये रिवर्स, वो भी आइडिया लग जाएगा. नेक्स्ट वी सी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स. तो इसको अब हम सीजनल वेरिएशन में देखेंगे. पहले हम देखेंगे खारिफ क्रॉप्स, ट्रॉपिकल खारिफ क्रॉप्स. इसका ट्रिक इज कोबामा की तुजोरी. को से कॉटन, बा से बाजरा, मा का मेज, तू से तुर, जो से ज्वार, RI राई से राइस. कोबामा की तिजोरी. इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई क्रॉप दे दिया कि कॉटन इज व्हाट क्रॉप, तो कॉटन इज अ खारिफ क्रॉप. बाजरा क्या है? ये भी खारिफ है. तो आपको एक लिस्ट ऑफ
क्रॉप्स याद हो गई जो आपके खारिफ क्रॉप्स हैं, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे टाइप के इन्हीं में से आते हैं, ये कॉमन खारिफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट वी सी राबी क्रॉप्स। इसका ट्रिक इज वी बा ग्राम, वीबाग्राम, वीबाग्राम। वी से वीट, बा से बार्ली, ग्रा से ग्राम, आर से रैपसीड, एम से मस्टर्ड। वीबाग्राम, वीट, बार्ली, ग्राम, रैपसीड, मस्टर्ड। नेक्स्ट वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और उसमें कौन से ट्रीज मिलते हैं। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको डायरेक्ट दे दिया कि रोजवुड, एबनी, महागनी आर फाउंड इन, और आपको ऑप्शन दिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, डेसिडुअस, रेन फॉरेस्ट, और आपको चूज करना है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन के ट्रीज। ट्रिक इज रीमा, REMA, रेमा, रोजवुड, एबनी, महागनी, एनी। रोजवुड, एबनी, महागनी, एनी। नेक्स्ट वी सी सेमी एवरग्रीन ट्रीज। तो इसको याद करने का तरीका है CHK, सेडार, हैलॉक एंड केल। सेडार, हैलॉक एंड केल, सेमी एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन इज रेमा, रोजवुड, एबनी, महागनी, एनी। Next we see the tropical deciduous dry trees. Tropical deciduous, अभी हमने evergreen देखा, tropical evergreen और semi evergreen देखा, अब हम tropical deciduous देखते हैं। इसका trick is पाक का तबेला। इसको ओपन करते हैं। पाल, पाल, अमाल्थस, खैर, तेंदू, एक्सेलवुड एंड बेल। पाक का तबेला। ये आप थोड़ा अपने आइडिया से भी निकाल सकते हो कि हमारे कंट्री में सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिख जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा टाइप ऑफ वैरायटी या सबसे ज्यादा जो हमारे ड्राई के तरफ वाले होंगे वो आपको डेसिडुअस में दिखेंगे। सो पाक का तबेला। नेक्स्ट वी सी ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉइस्ट ट्रीज। इसको याद करने का ट्रिक है SSS80। SSS80, SSS के आपका सैंडलवुड, साल, शीशम, 80 का आंवला एंड टीक। SSS80 सैंडलवुड, साल, शीशम, आंवला एंड टीक। नेक्स्ट वी सी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ सरफेस। मतलब कि सबसे ज्यादा पानी हमको ओशन में मिलता है और सबसे कम हमको बायोस्फीयर में मिलता है। इसको याद रखेंगे। ऑयल सारे ब्लैक, ओशन, आइस कैप एंड ग्लेशियर, लेक। ऑयल सारे का सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, रिवर्स एंड स्ट्रीम, एंड ब्लैक का B से बायोस्फीयर। नाउ ये एक चार्ट दिया हुआ है आपके 11th क्लास के NCERT में, जिसमें इसका सारा परसेंट वाइज लिखा हुआ है, उसी से बनाया। इस पे MCQ आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाएगा कि इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा वाटर कहाँ मिलता है, और आप मैक्सिमम आप में से रिवर एंड स्ट्रीम्स पे आप लगा कर आएंगे टिक। पर आपको याद रखना है कि रिवर्स एंड स्ट्रीम है सेकंड लास्ट। ओशन, आइस कैप एंड ग्लेशियर के बाद वी हैव लेक्स, एंड सबसे ट्रिकी पार्ट इज सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। ये दोनों आपके रिवर्स एंड स्ट्रीम के ऊपर है, इसको जरूर याद रखिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, एंड आई होप आपको पता हो आप सबको कि वी हैव लॉन्च्ड अ फ्री SSB batch for our EWS candidates, and this is a one-time thing. The batch will be starting on 20th April. I will be taking the class. It will be a 10 days session. आप में से जो भी इंटरेस्टेड है फॉर ज्वाइनिंग दिस बैच, तो दी स्ट्रेंथ विल बी 10 स्टूडेंट्स ओनली। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट मेल करिए हमें एट ssb.ignitedheads@gmail.com, and we'll try to accommodate all of you जिनको requirement है इस चीज की, and I hope to see many of you there. The batch starts on 20th April, and जल्दी से जल्दी आप अपना requirements हमको मेल करिए इधर। And besides that, you must be aware that we have launched a second SSB batch. Our first is running great at this moment, and we have just started our first batch.
and the second batch will be starting on 1st May, soon after your CDS, and the price has been reduced to 1,000 rupees till this weekend, and I hope आप में से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको जरूर ज्वाइन करें. This will be a 20 days batch, and this will be more of a one-to-one sessions, and we will also be doing the GTO and your GTO task drill online. So this will be longer batch, this will be paid. आप तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो आप जरूर ज्वाइन करिए, एंड लेट अस नो इफ we could help you more in your preparation. Thank you, and see you tomorrow in the next session of World Geography.